is My Home is written by Dr. Zakir Hussain. He was born in 8 February 1897, Hyderabad, in India, and died 3 May 1969, New Delhi, India. देखिए, भारत इज माई होम। क्या है? भारत इज माई होम। इसका मतलब हुआ भारत मेरा घर है। ठीक है, ये कौन लिखे हैं? हमारे प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जी रह चुके हैं। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। इनका जन्म हुआ 1869 में और मृत्यु कब हुआ? 1969 में। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। और जन्म कहाँ हुआ? पे हैदराबाद में। कब? 1869 में। ओके, स्टार्ट। नेक्स्ट। He was one of the greatest freedom fighters. वो क्या थे? महान फ्रीडम फाइटर, मतलब स्वतंत्रता सेनानियों से एक थे। कौन? डॉक्टर हुसैन जी। He was also an eminent educationist. Bharat is My Home has been taken from his speech delivered in 1967 after the oath as president. देखिए, ये भारत इज माय होम क्या है? एक स्पीच से लिया गया एक टुकड़ा, एक भाग है। ठीक है, जब एक मिनट सर। हाँ ओके, भारत इज माय होम क्या है? एक स्पीच से लिया गया भाग है। ठीक है, जब क्या करते हैं? राष्ट्रपति बनते हैं। कब बनते हैं राष्ट्रपति? 1967 में, जब ये प्रेसिडेंट बनते हैं। उस टाइम आप देखते होंगे कोई भी प्रेसिडेंट बनता है तो क्या शपथ लेते हैं। उस टाइम क्या ये शपथ लिए थे। उस टाइम जब शपथ लेते हैं उसी टाइम वहाँ पे बोलते हैं भारत इज माय होम और हिज पीपल इज आवर फैमिली। भारत क्या है? हमारा घर है और यहाँ के लोग क्या है? हमारे परिवार की तरह है। ठीक है, वही इस वक्त बोलते हैं, वहीं से लिया गया। नेक्स्ट बोलिए। In this speech, Dr. Hussain pledged himself to serve the culture of India. He feels very joy and happiness to be the President of India. देखिए, ये जब प्रेसिडेंट बनते हैं राष्ट्रपति, अपने आप कहते हैं, वचनबद्ध होते हैं, अपने आप को वचन लेते हैं, शपथ लेते हैं कि मैं भारत की सेवा करूंगा। किसका? मदर इंडिया की सेवा करूंगा पूरी निष्ठा से सेवा करूंगा, ये शपथ लेते हैं। उस टाइम में बोलते हैं। नेक्स्ट बोलिए। He says that he will work for the economic, social, culture and moral development of India. ये बोलते हैं क्या? मैं काम करूंगा। किसके लिए काम करूंगा? इकोनॉमिक के लिए काम करूंगा और सोशल सर्विस के लिए काम करूंगा, समाज के लिए काम करूंगा। और जो उन्नति होगा, भारत की उन्नति होगा भविष्य में, जो उन्नति होगा उसके लिए मैं अच्छा से काम करूंगा। कौन? ये हुसैन जी अपना को शपथ लेते हैं, मैं मदर इंडिया के लिए काम करूंगा, अच्छा से काम करूंगा, पूरी निष्ठा से काम करूंगा। नेक्स्ट बोलिए। He uses the India people to do handwork. ये देखिए, ये अपने आप को बोलते हैं क्या? सभी जनता को बोलते हैं काम करो, अच्छा से काम करो, क्या हार्ड वर्क करो और ऐसा काम करो, शांति से काम करो कि ऐसा काम करो, शांति से काम करो कि आपका सफलता शोर मचा दे, वो बोलते हैं। According to him, education is a prime instrument of a nation and the success of my nation is based on it. अब बोलते हैं, देखिए ये हुसैन जी बोलते हैं एजुकेशन क्या है? प्राइम इंस्ट्रूमेंट है, प्रमुख हथियार है। क्या? किसी भी देश की उन्नति में, भागीदारी में जो एजुकेशन क्या होता है? प्राइम इंस्ट्रूमेंट होता है, मुख्य हथियार होता है। क्या? किसी राष्ट्र का उन्नति में, भागीदारी के लिए। बिना एजुकेशन क्या होता है? इंसान एक जानवर की तरह होता है। इसलिए बोलते हैं सबसे पहले क्या होना चाहिए? सबको एजुकेशन अनिवार्य होना चाहिए, वो बोलते हैं। नेक्स्ट पढ़िए। Dr. Zakir Hussain says about material and cultural life, individual and social life. हुसैन जी बोलते हैं कि सबके लिए काम करिए, सब काम करिए। एक सबका क्या? एजुकेशन इंडिविजुअल माने अपने आप का एक काम होना चाहिए, सबका एक पर्सनल काम होना चाहिए। ठीक है, सबका एक काम होना चाहिए। एक काम अपने लिए काम कर रहा है, एक दूसरे के लिए काम करो, एक समाज के लिए काम होगा। यदि आप अपने लिए काम करते हैं और एक समाज के लिए काम का क्या? दो पहलू होता है, दो एस्पेक्ट होता है। क्या? दो एस्पेक्ट होता है काम का, एक अपने लिए, एक दूसरे के लिए। मतलब एक काम करोगे तो आपका परिवार बढ़ेगा, एक समाज के लिए काम करोगे तो क्या करेगा? एक पूरे समाज बढ़ेगा, वो बोलते हैं। नेक्स्ट